हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। महिंद्रा के गेम महिंद्रा ही जान सकती है, किसी और की समझ में नहीं आएगा भाई। ये बात मैं हर बार बोलता हूं जब भी महिंद्रा की किसी नई गाड़ी के बेस मॉडल का वीडियो बनाता हूं। और भाई यही बात मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है क्योंकि एक और धमाकेदार बेस मॉडल अपने सामने आ चुका है, XCV 9S, जिसके लिए दुनिया पागल हो रही है भाई। स्टॉक आउट हुए पड़े हैं। स्पेशली जो भी बड़े शहर है ना, वहां पर जाके पूछो आप, 6-6 महीने वेटिंग कर देना है। उसका बेस मॉडल बिल्कुल भाई पैक 1 अपने सामने आ चुका है। और सामने से देखो, अंदर बैठो, जो मर्जी कर लो, आप यकीन मान ही नहीं सकते पैक 1 है। मुझे खुद इतनी देर लग गई है ये समझने में कि भाई ये बेस मॉडल है तो ऊपर के मॉडल में क्या छोड़ते हैं। ये एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और मुझे लग रहा है बिल्कुल वही चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ जो मैंने जस्ट अभी पिछला वीडियो बनाया है 7XO का बेस मॉडल का, उसमें भी इन्होंने मुझे निशब्द कर दिया था। और भाई इसमें भी यही काम होने वाला है। 19,95,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। हालांकि 2 बैटरी पैक आते हैं, एक 59 किलोवाट जिसका 19,95,000 और फिर उससे ऊपर आता है एक 79 किलोवाट आवर जिसका 21,95,000, 2 लाख रुपए ऊपर है। तो मोस्टली क्या भाई 95% जो भी पर्सन 20 लाख तक जा रहा है ना, वो कहता है मैं 2 लाख और दे दूंगा, मैं 79 वाला ही लूंगा। तो अपने सामने 79 किलोवाट आवर वाला ही है। आप ये समझो फीचर सेम ही रहेंगे जो बेस मॉडल में, चाहे आप 59 किलोवाट आवर वाला लेना। कीमत इसकी है 21,95,000 रुपए एक्स शोरूम। और मैं हूं इस समय कुमार महिंद्रा रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ही आपको टैक्स तो फ्री लगेगा, टैक्स आपको देना ही नहीं है। आरटीओ में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी 10-15 हज़ार रुपए की और इंश्योरेंस लगेगा, जिसकी वजह से इसकी कीमत पड़ रही है लगभग 23,15,000 या 20,000 रुपए। दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ आखिर क्या धमाकेदार काम करा है इन्होंने। और दोबारा से कह रहा हूँ, दिमाग फटने वाला है, चाहे सामने से देखो चाहे अंदर देखो। जैसे सामने इसके हम आते हैं, आपको बड़ी सी गाड़ी, लिटरली बड़ी है भाई, 1900 mm चौड़ाई आपको मिलती है। हाइट आप देख रहे हो बोनट की भाई, किसी भी गाड़ी के सामने आके खड़ी होती है या फिर पीछे लगती है ना, कोई IR में देखता है वो समझ जाता है भाई कि गेम चेंज है। यहाँ से यहाँ तक आपको बड़ी सी DRL मिल रही है, उसके साथ साथ इंडिकेटर भी LED में ब्लिंक होता हुआ, लैंप ही लैंप दिख रहे हैं यहाँ। ये हो गया लो बीम और उसके साथ ये हो गए अपने हाई बीम में। ओके रिपोर्ट। और बाकी देखो ग्लॉस कितना अच्छा काम किया, भले ही बेस मॉडल है, सब कुछ नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ ग्लॉसी में ही है। चाहे ब्लैक देखे चाहे बाकी बम्पर का ये एरिया देखे। यहाँ पर देखोगे आपको मिल जाता है एक, उसके साथ और कहाँ गया सेंसर और भी तो थे, ये रहा देखो 3 पॉइंट मिल रहे हैं आपको फ्रंट में सेंसर। बाकी उसके साथ यहाँ पर सिल्वर फिनिश। ओके रिपोर्ट है पूरी की पूरी सामने से अगर देखते हैं। बाकी जब लैंप नहीं जलता तो ये पूरी की पूरी कनेक्टेड फॉर्म में जलती है डे टाइम में भी, ठीक है। बाकी सामने से ओके रिपोर्ट हो गई। अब क्या करें, अब एक बार आ जाओ साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल पर एक ऐसी चीज़ है, बेस मॉडल में जनरली हम देखते हैं हमको क्या अलॉय व्हील नहीं मिलते, हमको नॉर्मल से रिम मिलते हैं, ठीक है। इसमें भी रिम ही मिल रहा है, लेकिन भाई 18 इंच का आपको व्हील मिल रहा है। 17 डालते हैं, ये 18 डाल रहे हैं, 235, 60, 18। और उसके साथ ये जो ऊपर कवर लग रहा है ना भाई, मुझे अलॉय व्हील से ज़्यादा मज़ा दे रहा है ये। छोड़ दो खर्चा, मत करवाना, ऊपर से मत डलवाना भाई, यही कितना प्यारा लुक दे रहा है, देख रहे हो आप। और अच्छे खासी उसका है, इलेक्ट्रिक में आप देख रहे हो नॉर्मल वाले टायर्स नहीं डालते। अच्छे ग्रिप के लिए जो पूरी पावर दे रखी है, वो पूरी पावर आपको देने के लिए स्पेशली इलेक्ट्रिक के ही MRF का है वैसे टायर, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक के लिए मार्कस सीरीज का टायर लग जाता है। तो करीबन बाकी लंबाई की बात कर लोगे, आपको मोटा मोटा 4735 मतलब 4.7 मीटर की पूरी लेंथ मिल जा रही है। उसके साथ आप व्हील बेस की बात करोगे तो वो आपको लगभग 2775 mm के आसपास, मतलब जो 7XO आती है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, वो 2785 में हल्का सा आपको एक्सटेंडेड व्हील बेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 200 mm के आसपास मिल जाता है आपको। उसके बाद आ जाते हैं ORVMs पे, तो आपको टर्न इंडिकेटर के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है। फोल्डिंग आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी भाई, कर लेना, ज़्यादा शिकायत मत करना, क्योंकि अभी जो बम फूटने वाला है अंदर बैठा के दिखाऊंगा उसमें आपके होश उड़ जाएंगे। बाकी सब कुछ ये ग्लॉसी नहीं है, देखो ग्लॉसी ब्लैक है हर चीज़। ये जितनी भी आपको पिलर दिख रहे हैं सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक है, उसके साथ यहाँ पर भी ग्लॉसी ब्लैक है। और कंप्लीट ये चीज़ आपको जनरली टॉप मॉडल में दिखती थी, जो भी विंडो गार्निश है वो सब कुछ साटन फिनिश के साथ, देख रहे हो, ये भी ग्लॉसी ब्लैक है हर एक चीज़। बाकी यहाँ पर अपना आ जाता है चार्जिंग सॉकेट, CCS2 है चार्जिंग। ये देखो यहाँ पर लेवल दिख रहा है ना, बत्ती जल रही है। जब चार्जिंग शुरू हो जाती है तो आपको कैसे कैसे चेक करना है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। बाकी चार्जिंग टाइम कितना लेता है भाई, बैटरी भी तो बहुत बड़ी है 79 किलोवाट आवर की, कोई बात नहीं। अगर आप 7 किलोवाट वाला चार्जर यूज़ करते हो तो आपको लगभग इसमें लगने वाले हैं 11 घंटे, और 11 किलोवाट वाला चार्जर यूज़ करते हो जो घर में लग जाएगा आपके, तो आपको लगेंगे लगभग 8 घंटे, उसमें पूरी चार्ज हो जाएगी। और चाहिए क्या। आगे फ्लश टाइप डोर हैंडल का जलवा तो बरकरार है ही अपना,
अब आ जाओ जरा पीछे की तरफ। लेकिन एक और चीज़ नोटिस कर रहे हो आप साइड से, आपको क्या दिख रहा है? बेस मॉडल भले ही है, लेकिन जो अपने विंडो ग्लासेस हैं ये आपको हल्का टिंटेड फील हो रहे हैं। तो बिल्कुल भाई ये देखो जरा, यहाँ से देखो आके क्या दिख रहा है आपको। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है पूरे के पूरे यूवी कट ग्लासेस, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ देखो लिख के भी दे रहे हैं 99.5% भाई यूवी कट है। अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से एसी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से आपको बैटरी पैक लंबी रेंज दे देता है। भाई आपको पता भी नहीं चलता, एसी पूरा जोर लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, जिसकी वजह से बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। वो चीज़ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो यही तो चाहिए। ऊपर रूफ रेल दिख रही है। अब आ जाओ ज़रा पीछे की तरफ। अब अगर यहाँ पर ये पैक 1 अबव नहीं लिखा हो तो कौन जान पाएगा क्योंकि इसमें वाइपर भी दे रखा है, इसमें डिफॉगर भी दे रखा है, इसमें ऊपर स्पॉइलर के अंदर यहाँ पर देखो वॉशर यूनिट भी है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी है, साथ में शार्पन एंटीना भी है। सब कुछ पूरी की पूरी एक कनेक्टेड फील है ग्लॉसी ब्लैक के साथ। यहाँ कैमरा भी है। टेल लैंप असेंबली देखोगे तो वही टॉप मॉडल वाली देख रहे हो, एलईडी फॉर्म में ही सब कुछ आपको कंप्लीट वही असेंबली मिलती है। XUV9S आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, और उसका कैमरा तो बता ही दिया ना मैंने। पूरा का पूरा नीचे बम्पर पोर्शन आपको वही टॉप मॉडल वाला ही फील दे रहा है। 2 पोर्ट मिल रहा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और पूरी रियर प्रोफाइल सेम है। रियर प्रोफाइल में कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई, नेक्स्ट लेवल है। चलो बार बार से करते थे कंप्लीट, दोबारा से बता रहा हूँ। बेस मॉडल XUV9S का जो इस समय भाई लोग टूट पड़ रहे हैं, क्योंकि 19,95,000 रुपये कंपनी ने रेट देकर दिमाग हिला दिया था, उसी में है ये 79 किलोवाट आवर का। आप चाहो इसको 59 लेकर चलो, चाहे 79 लेकर चलो, फीचर अपने सेम रहेंगे। वो वाला मिलेगा 1995 का पैक 1, और ये वाला मिल रहा है आपको मोटा मोटा कितने का, 2195 का। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में मज़े ही मज़े, कई स्टेट साइंसेस में मज़े ही मज़े हैं भाई। RTO फ्री देता है, टैक्स वैक्स कुछ नहीं देना आपको। चलो भाई अब वो मज़े अंदर आके देख लो। आ जाओ अंदर के लिए अपन को चाहिए हमेशा की तरह चाबी। चाबी के दर्शन कर लो भाई, बीप बीप, क्योंकि गाड़ी समय ऑन है और यहाँ पर चाबी मैंने बाहर निकाल ली है। ये है कुछ चाबी, दोनों की दोनों सेम है अपनी। ठीक है, और उसमें भाई बटन्स देखो जरा, लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक, और साथ में ये भी दिया हुआ है। ये मतलब दूर से ही दबा के रखो, एसी चालू हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी गाड़ी। और चाहिए क्या, यही फील तो चाहिए। प्रीमियमनेस आपको इन्हीं छोटे छोटे फीचर से ही तो मिलती है। चलो अब आ जाओ जरा अंदर। यहाँ आपको दिख रहा है पूरा का पूरा प्रीमियम सा डोर ट्रिम, सॉफ्ट टच भी है इसमें। उसके साथ यहाँ पर ग्रे फिनिश है, बिल्कुल ग्रेफाइट फिनिश है, और वो भी साटन फील में। ग्लॉसी ब्लैक हैंडल, साथ में चारों की चारों पावर विंडोज़, और उसके साथ मिरर को ORVMs का एडजस्टमेंट। यहाँ पर नीचे बॉटल होल्डर है, साथ में अम्ब्रेला होल्डर भी दिया हुआ है। स्पेस बहुत है, चारों डोर में 4 स्पीकर्स हैं, और उसके साथ 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पर और वहाँ पर। आवाज़ अच्छी खासी है। अब आ जाओ यहाँ, आपको इंटीरियर थीम भाई लिटरली मुझे ये कलर काफ़ी पसंद आया। ये जो आप चाहे डोर ट्रिम पे देख रहे हो, चाहे सीट की अपहोल्स्ट्री देख रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कलर। हालांकि फैब्रिक ही है पूरा, कोई टेंशन नहीं है। एक बार अंडर थाई सपोर्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर बढ़िया, और कुशनिंग देखो, यहाँ बीच में अलग से आपको सॉफ्टनेस देखो, कितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस मिल रही है। ये है मस्त। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट भी इसमें मिल जाता है। अब बात करेंगे एयर बैग की, तो 6 ही मिल रहे हैं, बिल्कुल सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, भले ही पैसे कम है। 2 सीट के साइड में 2 साइड कट्टे हैं, 2 फ्रंटल बैग से आपको बचाने के लिए। और ये देखो जरा यहाँ पर, ये देखो भाई, अगर इस पर सीट कवर ऊपर चढ़वाओगे भी ना तब भी ये ज़बरदस्त लगने वाला है। चलो अब क्या करें, अब जरा इसमें बैठ जाते हैं और अंदर से नज़ारे दिखाता हूँ। जिस चीज़ की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ और मूड बना रहा हूँ, आप लोगों का बन गया होगा ना, वो चीज़ आके देख लो। अंदर कर देते हैं डोर बंद, और ये आपको नज़ारे मिल रहे हैं जिसके लिए इतनी देर से मैं तड़पा रहा था। पहले टिकटॉक बंद करते हैं। वाह जी वाह, आप देख रहे हो, सबसे अच्छी चीज़ इलेक्ट्रिक की यही लगती है, बस शांति। इस समय गाड़ी ऑन है, सीधा मैं चाहूँ आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल वही रोबोट कहते हैं ना। हाँ भाई, टार्ज़न द वंडर कार वाला फील अब एक्चुअल में होता है गाड़ियों के अंदर। हाँ, सबसे पहली चीज़ बेस मॉडल है, ये आपको पूरी की पूरी कनेक्टेड स्क्रीन्स मिल रही हैं। अगर 7XO वाले मजे लेंगे ये, तो भाई 9S वाले क्यों नहीं लेंगे। आपको यहाँ पर YouTube चलता हुआ दिखता है, 13.2 मतलब 13.25 है, 13.25, 13.25, 13.25, तीनों 3 स्क्रीन मिल रही हैं। इसमें भी YouTube चलता है, इसमें भी चल जाता है जब खड़ी रहती है गाड़ी। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डेटा दिखता है। डेटा इसमें भी दिख जाता है, यहाँ पर भी स्पीड दिखेगी, उसके साथ साथ रेंज दिखेगी, साथ में आपको जो अपने रीजनरेशन के लेवल्स हैं वो दिखते जाएंगे।
है ना। और बाकी मोड हो गया, बाहर टेम्परेचर आप देख रहे हो 46 डिग्री भाई, अंधाधुंध गर्मी हो रही है, ठीक है, लेकिन 46 है भाई, 46 है। चलो यहाँ पर ऊपर टाइम हो गया और उसके साथ नीचे मोड हो गया। ओके रिपोर्ट, एक बार मैं एडजस्टमेंट देखता हूँ, ठीक है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है जो उम्मीद थी। अब आप देखो स्टेयरिंग काफी बड़ा सा है, नीचे फ्लैट बॉटम है, देखो साइज में काफी बड़ा ही फील हो रहा है, ब्लैक क्रोम पूरा मतलब डार्क क्रोम, और उसके साथ साथ बैकलाइट लोगो, कंट्रोल तमाम है जो चाहिए। सबसे पहले हॉर्न पॉम्पों वाले टू टोन में, उसके साथ साथ ये देखो वॉइस कमांड हो गया, क्योंकि वॉइस कमांड पे भी काम करती है ये गाड़ी, चाहे सनरूफ ओपन करनी है, कुछ करना है। हाँ सनरूफ की बात आई है भाई, ये देख लो ऊपर पैनारोमिक सनरूफ, बेस मॉडल है भाई, क्या छूटेगा यार इसमें, ठीक है। उसके साथ वॉल्यूम अप डाउन, साथ में कॉल कट, कॉल उठाना, उसके साथ मोड चेंज करना है। यहाँ पर आ जाओ तो आपको मिल जा रहा है क्रूज कंट्रोल और उसके साथ मेन्यू, यहाँ से चेंज करना है कुछ भी, ये देखो यहाँ पर आ गए इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, एनालिटिक्स, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। और भी कंट्रोल्स हैं, ये देखो ये किस किस चीज़ के, यहाँ से प्लस माइनस आप करोगे, जो आप रीजनरेशन, ये रहा ना रीजनरेशन मोड, अभी क्योंकि चल नहीं रही है गाड़ी इसी वजह से नहीं आ रहा, यहाँ से आप रीजनरेशन को ऑन करके फिर यहाँ से प्लस माइनस मोड चेंज कर सकते हो। और उसके साथ बूस्ट मोड भी दिया हुआ है इसमें। बूस्ट मोड क्या होता है भाई, जितने भी घोड़े हैं, कितने हैं 282, 282 bhp की पावर है इसमें, और टॉर्क है 380 Nm का। ये पूरा का पूरा एक बार में आपको मिलता है इस बूस्ट मोड के साथ, है बढ़िया चीज। अब और क्या, यहाँ देख लिया, यहाँ पर आ जाओ, इसमें आपको तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है नॉर्मल स्क्रीन है, इन्फॉर्मेशन देती है भाई, इसके रेजोल्यूशन इतने क्लियर हैं। अभी देखो टच कितना सही, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मिल जा रहा है, जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो। और देखो इसमें भी स्मार्ट शेड्यूल कर सकते हो आप भाई, खड़ी गाड़ी आप निकलना है 15 मिनट पहले इसको शेड्यूल कर दो, अपने आप टेस्ट बिल्कुल ठंडी ठंडी मिलेगी आपको, ठीक है। यहीं से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। और सिर्फ आपको यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी, चलो एक बार दिखाई देता हूँ। बाकी क्लाइमेट हो गया, एनर्जी हो गया, और देखो ऑल ऐप्स तो ये हो गई, एक बार में सारी की सारी देख लो, ठीक है। और उसके साथ साथ व्हीकल से रिलेटेड देखनी है वो यहाँ देख लो, मीडिया एंटरटेनमेंट वो यहाँ पर इस तरह से सॉर्ट कर रखी है। लिव योर मूड भाई ये भी दे रखा है इसमें, हालांकि इसमें मसाजर नहीं है या वो नहीं है अपना जो ठंडी कर देता है ना, वेंटिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सनरूफ ओपन करके उसके साथ साथ म्यूजिक ए आर रहमान साहब के इसमें बजा के और भाई माहौल सा बना देगा, है ना, ऑटोमेटिक ऐसे करके आपको रिलैक्स करने के लिए, वो तक इसमें दिया हुआ है। बेस मॉडल की बातचीत ही हो रही है यहाँ पर। जब इस शानदार डील, इस प्यारे से इंटीरियर के साथ ये एनर्जी टर्म जुड़ जाता है ना, तो भाई आपको एनर्जी पूरी तरह से मेंटेन करके रखनी पड़ती है, सिर्फ गाड़ी की नहीं, अंदर के एम्बियंस की भी, पूरे मूड की। और भाई उस एनर्जी को मैच करेगा ये एनर्जी इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो का एयर परफ्यूम है, और भाई उसमें भी है ये कॉस्मिक एनर्जी। पैकिंग तो जोरदार है ही, इस तरह से बॉटल दिखी जाती है। बाकी पैक में आपको साथ में मिल जाते हैं 2 इन्वॉल्व के प्रो डिफ्यूजर टैग, इस तरह से IRPM पे लगा देंगे अपने प्रो टैग को, और बस ये देख रहे हो क्या प्रीमियम सी बॉटल है भाई। इस प्रीमियम सी बॉटल से जस्ट 2 बार ऐसे स्प्रे कर देंगे, दैट्स इट। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसकी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना है, और लिटरली पूरा कैबिन ऐसा हो जाएगा। और अगर पीछे वालों को पता नहीं है ना, आपने जस्ट स्प्रे करा है, वो एकदम से महसूस करेंगे कि भाई एक अलग ही वाइब पूरे कैबिन में छा चुकी है। और किस चीज़ से आई है, वो आई है इन्वॉल्व के एलिमेंट्स प्रो, और भाई है भी प्रीमियम, आप देख रहे हो ना क्या प्रीमियम सी पैकेजिंग। और सिर्फ पैकेजिंग नहीं है, कमाल इस फ्रेग्रेंस का भी है, आप किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर पाओगे, जैसे सोचते रहे इसकी वैसी लग रही है खुशबू, नहीं भाई ये बिल्कुल ही अलग है, नाम इसीलिए कॉस्मिक एनर्जी रखा गया, और बिल्कुल इस तरह के कैबिन के लिए, प्रीमियम से कैबिन के लिए यही ज़रूरी है। जाके हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेकआउट करो, बाय करो इन्वॉल्व का एलिमेंट सीरीज, बहुत सारे हैं। ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्रो आ जाता है, प्रो तरह की गाड़ियों के लिए, प्रो लोगों के लिए, और उसमें भी ये कॉस्मिक एनर्जी लेस लेवल है। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा भाई के नाम का, जाके चेकआउट करो इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो का कॉस्मिक एनर्जी, ठीक। और उसके साथ परफॉर्मेंस, पार्क कैमरा, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही दे रखी है ऊपर के वो वाली मॉडल वाली यार, हर चीज़ है इसमें, ठीक है। और बाकी एनर्जी में जाओ, और एनर्जी में आप डेटा देखो, क्या साइंस है, मतलब कितनी डेप्थ है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कितनी बार चार्ज हुई है, चार्ज साइकिल भी, जैसे 100% एक बार होता है तो 1 साइकिल हो जाता है, वो यहाँ पर काउंट बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये ब्रांड न्यू है तो यहाँ पर आ नहीं रहा है। बाकी पिछली कैसे चार्ज हुई है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है ट्रिप में, ठीक है। और कितना क्या कंजम्पशन हो रहा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ओके रिपोर्ट, और बैटरी सेविंग मोड भी आप इसमें यहाँ लगा सकते हो। अब डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी है इसमें, तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर भी आप दोनों साइड चेंज कर सकते हो। बेस मॉडल में भी डुअल जोन दे रखा है एसी, और यहाँ पर मैं बता रहा था ना, यहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई, बैठे बैठे चलाते ये डायल, और चारों आपको शॉर्टकट्स दबाया, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन देखो डायल से ही,
उसके साथ साथ यहाँ पर अपना फ़ैन, AC के कंट्रोल, यहाँ पर मोड, ये देखो डिफ़ॉल्ट मोड ये आ गया, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पर होम, वन टच में ही बैक हो जाएगा, ये बीच में भी दबता है बटन, ठीक है। उसके साथ अब यहाँ बात ही हो गई है तो पूरा सबसे पहले देखो खूबसूरती देखो, सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक है भाई। स्क्रैच प्रोन होता है, ये चीज़ क्लियर है, लेकिन जब ये चमकता है तो आपको बड़ा सुकून देता है। अब भैया आपकी गाड़ी है तो संभालना तो पड़ेगा, चीज़ अच्छी दे रही है कंपनी, आपका मेंटेन करना आपका फ़र्ज़ है, ठीक। यहाँ पर 2 कप होल्डर हो गए, ये आपको बता ही दिया। साथ में सेलेक्टर हो गया अपना, यहाँ पर सीधा ब्रेक पैडल दबाया हमने, न्यूट्रल, ड्राइव होता ही गाड़ी आगे बढ़ चुकी है भाई, क्रीप मोड सीधा चालू, ठीक है। यहीं से रिवर्स, कैमरा चालू हो गया, ये देखो, ठीक है। ये गाइडलाइन भी एक्टिव है। उसके साथ कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ से 1 टैप कर दो, P मोड टिक करके आपको बता भी देता है। बाकी उसके साथ इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, वो सब कुछ जो हमें टॉप मॉडल में दिखता था आज से बस 2-3 साल पहले, 700 की बात कर रहा हूँ मैं, एक यूज़र रहा हूँ, आपको वो सारी चीज़ें बेस में दिख रही हैं। अब यहाँ पर ये दिख रहा है, अच्छा सा लग रहा है देखने में, लेकिन आप इसे यहाँ दबाओगे आपको और स्पेस मिल गया है भाई। दो आपको पोर्ट दिए हैं टाइप सी, एक डेडिकेटेड चार्जिंग के लिए, एक इसमें कुछ भी कनेक्ट कर रहे हो उसके लिए, नहीं यूज़ कर रहे हो कोई बात नहीं, इसे बंद कर लो। और उसके बाद आप ये देख रहे हो भाई, ये भी टच है, और इसमें ऐसा हैप्टिक फीडबैक आपको मिलता है वाइब्रेशन वाला, जैसे इसे दबाएं टिक टिक, आपको मैं बता नहीं सकता वो फीडबैक, ऐसा लगता है पूरा हिल रहा है, ये दब रहा है अंदर, लेकिन भाई दबता नहीं है। यहाँ पर 4 बटन दिए, ये दबाया हमने, रियर का व्यू आ गया, ठीक है, इस तरह से मिल जाता है। बाकी AC बढ़िया काम कर रहा है, तभी सुकून में हूँ भाई। इतना टेम्परेचर देखो तो कहाँ चला गया यार, 47 हो गया यार, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे कहीं ना कहीं याद दिला रही है 700 की पहले वाली। जैसे यहाँ पर देखें, आपको इस तरह से बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जा रहा है, यहाँ पर डेडिकेटेड iPad आपके पास, वो आप रख सकते हो। और कूल्ड नहीं, हाँ भाई ये कूल्ड भी है, लैंप भी है इसमें, और बताओ। उसके साथ आ जाओ ऊपर की तरफ, ये पूरी यूनिट वही है जो 700 में आती थी, लैंप भी हैं अपने फोकस वाइट LED वाले। उसके साथ साथ मूड लैंप भी, यहाँ पर लैंप जब जलता है, यहाँ पर जब लैंप जलाते हैं ना, ये देखो ये छोटी छोटी, ये देख रहे हो यहाँ पर आ रही है मेरे को लाइट, अभी लगेगा आपको ये कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई रात के टाइम ना यहाँ पर ये पूरा जो भी ग्लॉसी ब्लैक है ये चमकता है इस छोटी छोटी लाइट की वजह से, ये मैं खुद फील कर चुका हूँ तभी आपको बता रहा हूँ। और बाकी उसके साथ साथ SOS 1 टच में ही, क्योंकि एलेक्सा तो है ही है इसमें, और उसके साथ जो टेलीमेटिक्स वाले फीचर है वो भी है इसमें, एकदम से हेल्प आपको मिल जाएगी। और यहीं से आप पूरी सनरूफ को ओपन कर सकते हो भाई, बड़ी वाली, क्या बात है भाई, नज़ारे तो दे रखे हैं। इसको कर लेते हैं बंद। बाकी यहाँ पर देखें अपना मिरर नहीं है, बेसिकली ये दिया हुआ है टिकट होल्डर, और उसके साथ साथ यहाँ पर अपना और ये लैंप के साथ मिरर, भाई क्या करके मानेंगे ये। अब स्टॉक्स नहीं बताए थे ना आपको, हेडलैम्प तो दिखा दिया था बड़ा फैंसी सा, तो ऑटोमेटिक ही है वो भी, बिल्कुल आपको जलाने की जरूरत नहीं है, ऑटो मोड पे डालो, अपने आप शाम होते ही खुद लैंप जल जाएंगे। उसके साथ साथ वाइपर भी, बारिश पड़ेगी फ्रीक्वेंसी अपने आप सेट होगी भाई, ऑटो मोड पे डाल के रखोगे। और बचा गया पुश स्टार्ट बटन, यहाँ पर दे ही रखा है, सारी चीज़ें भाई वही की वही दे रखी है। देखो एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर जैसे ही आप इधर आ जाते हो तो आपको यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए दिया है, उसके साथ साथ हिल डिसेंट कंट्रोल इसमें मिल जाता है। उसके साथ यहाँ से 1 टच में ही भाई फ्लैप ऑन हो जाएगा, ठीक है, जो अपना चार्जिंग मोड है उसके लिए। ओके रिपोर्ट, और क्या बचा, और नीचे आप देख लो, नीचे आपको डेड पैडल कितना बड़ा है भाई, ऐसे ही डेड पैडल चाहिए होता है, ठीक है। उसके साथ ये हो गया ब्रेक पैडल, और यहाँ पर हो गया अपना क्या एक्सेलरेटर। चलो भाई अब आ जाता हूँ मैं पीछे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आर्मरेस्ट भी देख लो, ये अंदर स्पेस देखेंगे तो आपको इस तरह से पूरा स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और ये आगे भी हो जाता है, एक्सटेंडेबल है, ठीक है। चलो अब आता हूँ मैं ज़रा पीछे, और लो जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं इम्प्रेस हुआ हूँ इसकी ओपनिंग से। ओपनिंग काफ़ी वाइड है, आगे की तरफ पीछे भी सॉफ्ट टच दिया हुआ है। लीवर देखो ज़रा भाई, बिल्कुल साटन सिल्वर फिनिश, प्रीमियम देती है ये अलग लेवल पे। उसके बाद हर एक चीज़ टॉप मॉडल वाली दे रखी है। नीचे बॉटल होल्डर है, यहाँ पर आ जाओ तो अपना ये लो जी, मस्त सी लग रही है, देख रहे हो क्या बढ़िया लग रहा है देखने में। चलो अंडर थाई सपोर्ट, लो बैठ के दिखा देते हैं। हाँ यहाँ बैठ गए, और पूरा का पूरा आपको कवरेज मिल जा रहा है जैसे पहले सीट थी। मतलब मैं खुद यूज़र अब कितनी बार बताऊँ भाई, वही चीज़ मुझे बिल्कुल फील एट होम वाली वाइब आती है। यहाँ पर बैठा, और उसके साथ यहाँ पर कोट वोट टांग हो गए, सॉफ्ट क्लोजर के साथ लैंप हो, यहाँ पर लैंप हो गया, हैंडल हो गया सॉफ्ट क्लोजर के साथ। और एक और चीज़, पीछे AC वेंट तो आपको दे रखे हैं, अब देखने में आ रहा है भाई AC वेंट तो, लेकिन चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया। आप उदास हो जाओगे कि चलो मान लोगे कि यार बेस मॉडल है, लेकिन नहीं भाई महिंद्रा है। यहाँ पर आपको 65 वॉट के दे रखे हैं
भाई देखो यहाँ पर भी है और इस साइड भी है, दोनों साइड पैसेंजर को दे रखे हैं यार। और यहाँ पर ये देख रही है, ये कैप जैसी क्या है, तो भाई एसेसरी है इनके पास। यहाँ पर ही पूरा इनका एक होल्डर आता है जिससे आप पीछे पैसेंजर जो है उनके लिए टैब लगा सकते हो, टैब होल्डर है, और वो पूरा मस्त वाइब लेते हुए जा सकते हैं। भाई ये गेम खेल रहे हैं कुछ तगड़ा, इनकी कुछ थ्योरी चल रही है महिंद्रा वालों की। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको हाँ आर्मरेस्ट चाहिए रहा, ठीक है, आर्मरेस्ट भी है, और तीनों के लिए आगे तो एडजस्टेबल थे हेडरेस्ट, पीछे भी एडजस्टेबल हैं पूरे के पूरे हेडरेस्ट। चलो अब क्या करें, अब लास्ट रो, क्योंकि भाई 7 सीटर है लास्ट रो भी दिखाता हूँ आपको। लो जी, यहाँ से आए अपने, और बस करना क्या है, सिंपल सा काम है, यहाँ लीवर घटाया और ये टम्बल हो गई है। अब टम्बल होते ही पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर आपको ये कुछ वेंट जैसे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कूलिंग के लिए होंगे ये, लेकिन हाँ भाई है तो सिस्टम कुछ, ठीक है, क्योंकि नीचे बैटरी पैक है पूरे के पूरे फ्लोर पे। चलो भाई यहाँ पर पैर रखा हमने और आ गए अंदर की तरफ। तो ये आपको कुछ सीट मिल रही है, सीट से नहीं, ये सीट बस बच्चों के लिए ही है भाई, जो छोटी जगह पर जाएंगे, बस इसीलिए ये देखो। तभी मैंने कई लोगों को सुना ये कहते हुए कि यार ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आता। देखो लिटरली बिल्कुल बच्चों के लिए। आप ये समझो ना, फ्लोर से कितना है, बस मैं फ्लोर पे हाथ रखा है ये, और ये 9 इंच भी नहीं है फ्लोर से, तो पीछे की सीट के लिए मज़ा नहीं है, लेकिन आपको पीछे के लिए भी पूरे मज़े करने के लिए दे रखा है भाई। ये देखो AC वेंट वगैरह यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, 12 वोल्ट का सॉकेट भी है यहाँ पर, उसके बाद कप होल्डर भी है, और लूप्स वगैरह है। मोस्टली टाइम पे फोल्ड ही रहती हैं सीट्स। लोकल शोकल में हाँ आपके पास लिबर्टी है कि आप यूज़ कर सकते हो इन्हें, ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। इसको करा अपन ने यहाँ से बंद। अब दिखाते हैं इन सीटों के साथ कितना स्पेस है और सीटों के बिना कितना स्पेस है। आ जाओ पीछे। इसे करते हैं अपने यहाँ से ओपन, और ये स्पेस आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर ये स्पेस ना के बराबर ही है, नीचे सामान वामान रखा हुआ है अपना, टूल किट वगैरह, ये देखो सब है ना, तो किलोवाट। और ये सबसे छोटा वाला जो चार्जर होता है अपना, वो आ गया, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। बाकी ऑप्शन है, आप चार्जर के साथ जो हैवी वाला आता है ना, 7.2 11.4, उसके साथ लोगे या उसके बिना लोगे, वो भी आपको ज़बरदस्ती नहीं दिया जाएगा। और मोस्टली केसेस में यही काम होता है, ऐसे करके अपने सीटें फोल्ड होती हैं और लोग घूमने जाते हैं पूरा मज़े से, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल स्पेस मिल पा रहा है ना इस तरह से, ठीक है। चलो अब इसे कर देते हैं बंद। अब बात आती है कि यार हमें जाना ही है सारी सीटें खड़ी करके, अब हमें कुछ तो सामान रखने को जगह मिले, तो उसका भी सोच रखा है। अब आ जाओ आगे, क्या सोचा है, वो है ये। आप कहोगे भाई यहाँ तो इंजन दिखाते हो, यहाँ इसे ओपन किया तो यहाँ स्पेस मिल जा रहा है आपको। भाई कंपनी ने सोचा ही है इसके लिए कि अगर जगह बन सकती है तो क्यों ना बनाई जाए। 150 लीटर का आपको स्पेस मिल जा रहा है, और इसमें भी लैंप मिल रही है आपको, यहाँ पर देखो, ठीक है। अब तो हो जाएगा ना, कहीं छोटी सी ट्रिप पर ही जा रहे हो, परिवार के साथ, सुबह जाना शाम को आ जाना है, तो जितना सामान आपको चाहिए वो आप यहाँ रख सकते हो, और रास्ते में बजे ना, शोर ना करे, उसके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा देखो मैटिंग वैटिंग सब कुछ लगा के दे रखी है। और नीचे देखें, ये लो जी एक्सटेंडेड स्पेस, है ना सही जुगाड़। अब इसे इसीलिए कहा जाता है फ्रंक, क्योंकि ट्रंक बेसिकली सामने का हो गया, फ्रंट में है तो फ्रंक। हाँ, तो ये था पूरा का पूरा खेल। भाई महिंद्रा की थ्योरी क्या है वो महिंद्रा ही जानती है, हमारी तो समझ से बाहर है। इंतज़ार करवाते हैं बेस मॉडल के लिए, रीज़न यही होता है क्योंकि भाई बेस मॉडल बम होता है बिल्कुल इनका, जैसा कि अब हमें दिखाई है। 6-6 महीने इंतज़ार होता है इन चीज़ों के लिए। लोग शुरुआत में, क्योंकि प्रोडक्ट इतने खूबसूरत से हैं, लोग शौक में लेते हैं, लेकिन जो इंतज़ार करते हैं उन्हें बहुत वर्दी चीज़ मिलती है। जैसे कि यहाँ पर चाहे हम 7XO के बेस की बात करें, 13,66,000 में पेट्रोल मिल रहा था, 14,98 में डीजल मिल रहा था, सारी ट्रिपल स्क्रीन वगैरह इसमें थी। ये उससे एक स्टेप ऊपर चले गए, यहाँ पर आपको 19,95,000 रुपये में पैक 1, ठीक है, और वो है 59 किलोवाट का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो, क्योंकि इतना 20 लाख खर्च कर ही रहे हो, तो लोग यही कहते हैं कि यार हम जरा बैटरी पैक बड़ा ले लेंगे, तो 79 किलोवाट आवर पे 2 लाख रुपए ऊपर दोगे आप इसके, 21,95। अब रेंज कितनी है भाई, रेंज तो कंपनी लगभग 670, 680, 691 जो भी बोल रही है, लेकिन इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोटा मोटा 500 की, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो लगभग बहुत से लोग कहते भी है 510, 520, है ना, वो चलाने पे डिपेंड करता है। और जो छोटा वाला पैक है, बहुत कम लोग उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप जाते हो 59 किलोवाट आवर का, तो वो लगभग आपको 400 से 420 तक एक्सपेक्ट करो उससे, वो दे देगा आपको। बाकी भाई गाड़ी की खूबसूरती आप देखो, सनरूफ दे रखी है आपको बड़ी वाली, ये भी नहीं दिल रखने के लिए छोटी दे दी हो, ट्रिपल स्क्रीन दे रखी है, एलेक्सा दे रखा है,
सब कुछ जो कहोगे वो दे रखा है यार। 18 इंच के व्हील क्यों दे दिए, 17 इंच चल जाता काम, लेकिन दिया। चलो भाई, मैं हूँ इस समय कहाँ पर, कुमार महिंद्रा रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है गाड़ी, क्योंकि स्टेट में हमारे उत्तराखंड में कोई भी टैक्स नहीं है, इस वजह से केवल रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, दैट्स इट, और इंश्योरेंस लग जाएगा 23,15,23,20,000 रुपये के आसपास आपको ये पूरी पड़ जाएगी। गाड़ी आपको कैसे लगी बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद।